हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 मार्च और अभी बज रहे हैं शाम के 4:45। हालांकि हमारे लिए तो अभी सुबह ही अभी नहा के आई हूँ मैं। तो हुआ ये कि सो रहे हैं सुबह 7:30 बजे, पूरी रात जाग रहे हैं। पूरी रात, ये पूरी रात जगता है। ये ऐसा नहीं है कि दूध पिया सो गया, थोड़ा भी बीच में नहीं सोता, पूरी रात जगता है। तो हम सुबह 7:30 बजे दोनों लोग सोए, फिर 10:30-11 बजे उठ गए। तब से उठादनी में लगे हुए हैं क्योंकि घर शिफ्ट करना है, तो सामान निकाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अभी घर की हालत बहुत बुरी है, पर इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध पीते हैं, इनको सुलाओ, थोड़ा सा सोते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर दूध मांगते हैं। तो पूरे दिन यही चलता रहता है। ठीक है, कोई काम नहीं कर पाते। खाना नहीं बनाया, सिर्फ दाल बनी रखी है। इन्होंने आटा नूडल बना के खाए हैं, मैंने ओट्स बना के खाए हैं। छोड़ ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। वैसे वैसे तो मैं नहा के आई हूँ। पियो जल्दी दूध। पूरा घर ऐसे ही फैला है क्योंकि सामान जमाना है और गर्मी हो गई है। अब तो हमने कूलर चला लिया है अपना, फ़िलहाल बंद कर दिया है। सामान पूरा घर में फैला पड़ा है। आज झाड़ू तक नहीं लगी क्योंकि अब क्या झाड़ू लगा देता, पूरा सामान फैलना ही है। तो ठीक है, तो अभी बस इसको दूध पिला के जाती हूँ मैं। दाल में थोड़ा तड़का लगाती हूँ, फिर चावल बनाऊँगी। 5 तो बज गए, अब क्या रात सीधे शाम को खाने का टाइम हो गया। तो चावल बनाऊँगी, अब तो सीधे रोटियाँ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनता है। और बाकी पैकिंग वैकिंग करते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं फिर। चलिए अभी ज़रा ड्यूटी कर लें अपनी। इनको जगाने की, जगह के ज़बरदस्ती बुला रही है। आज इसकी मालिश भी नहीं हुई है, सुबह से भी मालिश करती हूँ इसकी। बहुत ऊधमी बच्चा है, सोता ही नहीं है, खुद भी नहीं सोता, दिन में भी नहीं सोता, रात में भी नहीं सोता। पता नहीं कैसे क्या करता है, यही जाने। इसको नींद नहीं आती कि पता नहीं क्या है। उठ लो। हाँ, दूध पीते हुए ज़रूर सोता है, वो इतना पक्का है। तो उतने में नींद पूरी कर लेता है अपनी। ठीक है, चलिए काम चालू करते हैं अपना। तो गाइस अभी बज गए 7:45 और मतलब आज का दिन हमारा इतना बुरा मैं बता नहीं सकती। सुबह से सुला रही हूँ मैं इसको, ये सो नहीं रहा, सुबह से नहीं सोया, ना तो रात को सोया ना सुबह से सोया। और ये कब सोया था, 7:30 या 8 बजे सोया था सुबह हमारे साथ ही। और जब हम जगे थे 10 बजे समथिंग, तब ये जग गया था। तब से ये जग ही रहा है और रोए जा रहा। इतनी मुश्किल में मैंने इसको अब सुनाया। 7:45 बज गया, सुबह से मैंने खाना भी नहीं बना, इसके चक्कर में इतना रो रहा है ये। जैसे बिस्तर पर लेटा वैसे ही रो जाता है, सोता ही नहीं है। और ये हालत इतनी ख़राब हो गई। मैंने पता इनको अभी अर्जेंटली झूला लेने भेजा है। इनका आप इसके लिए झूला ले आओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अभी गए झूला लेने, मैंने इसको इतनी मुश्किल में सुला पाया है। देखो इसका हाथी पे सुलाया है इसको। सो रहे हैं ये तब से, और सुबह से बस क्या दूध पीते रहता और कुछ नहीं। इतनी गैस हो रही थी, अभी गैस निकली इसकी, तब ये सोया, बना रोए जा रहा था। पर अब मैंने कैसे भी करके दाल चावल तो बना ही लिए। मतलब ये मान लो आज सुबह से हमारे घर रोटी नहीं बनी, सिर्फ दाल चावल जैसे तैसे बन गया। अभी ये आ रहे हैं झूला लेके, फिर देखते हैं इसको झूले में रख के क्या है। और पूरा घर फैला पड़ा है क्योंकि सामान जमाना है, सामान पैक करना है। बड़ी दिक्कत है, हम बहुत तो परेशान हो रहे हैं। छोटे बच्चे के साथ बनता नहीं है शिफ्ट वगैरह करना, पर मजबूरी बहुत फंस गई है, जो हमें करना पड़ रहा है शिफ्ट। इनकी जॉब चली गई और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, तो हम यहाँ रह नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कितना खर्चा बहुत होता है बिना जॉब के कैसे। और इन्होंने फिर दूसरी जगह अप्लाई भी किया था, अभी तक वहाँ से कोई जवाब आया नहीं। काफ़ी जगहों पे अप्लाई कर रखा है, और जॉब को भी तभी जाना था जब मैंने अपनी छोड़ दी। अगर इनकी पहले ही जो हो जाना था तो चली जाती, मैं तो कम से कम नहीं छोड़ती, किसी की तो रहती, तो हम रह भी लेते हैं। अब बस सिर सुनना है, तो मेरे कंधे पीठ इतना दर्द कर रही है, गोदी में ले लेके उसको पूरे दिन पूरी रात गोदी में ले रहा हूँ। बहुत रोता है छोटे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, पता है, शिफ्ट वगैरह करने में ऐसी बुरी हालत है कि मैं बता नहीं सकती। शिफ्ट से याद आया, मेरे मम्मी पापा भी यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सिलेंडर ही नहीं मिल रहे हैं। इतने परेशान हो गए हम लोग, वो भी परेशान है, उनके पास भी सिलेंडर नहीं हुआ। मतलब हम लोग
उनसे ब्लैक में जो मतलब अब यहाँ पे क्या नंबर तो है नहीं हमारे पास, हम लोग अभी आए हैं यहाँ, तो नंबर जल्दी लिए, नंबर हमारे ग्वालियर के हैं, तो यहाँ ब्लैक में भी नहीं दे रहे हैं। और अगर किसी से बात भी हुई थी पहले, तो उसने बोला 5,000 रुपये में मिलेगा। 5,000 में एक सिलेंडर खरीदेंगे तो कैसे चलेगा, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पेट्रोल का भी इशू हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। बिना सिलेंडर के तो घर चलेगा नहीं ना। तो मम्मी पापा भी ग्वालियर वापस जा रहे हैं। बड़ी समस्या है सच में, सिलेंडर की इतनी दिक्कत हो गई, बताओ शहर बदलना पड़ रहा है। हम तो वैसे भी जा ही रहे थे, लेकिन अभी के सिलेंडर ने और वो कर दिया, तो वो जाना भाई। एलपीजी की इतनी समस्या हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था कभी। चलो कैसे होती है पैकिंग देखते हैं, आपको दिखाऊंगी मैं। फिलहाल तो आंखों में नींद भरी हम दोनों की, इतना सर में दर्द हो रहा है सही में। बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बोलूँगी ना तो अभी सिर फट जाएगा दर्द से, इतना दर्द हो रहा है। छोटे बच्चों को संभालना सच में बहुत मुश्किल है। पहले जब ये हो नहीं रहा था, पेट में था, तो ये लगता था कि ये हो जाए। पेट में बहुत तकलीफ थी, सो नहीं पाते थे, तब भी खरवटे बदलते रहते। लेकिन हाँ, ये नींद पूरी तो हो जाती थी कम से कम। और जब से ये हुआ है तब से तो मैं एक दिन भी नींद पूरी नहीं हुई ढंग से, किसी को सुलाते रहते हैं बस। छोटी जब भी छोटा बहुत है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। मेरा बेटू बहुत छोटू सा है, क्यूट सा। खैर मेरा क्या, सबके बच्चे बड़े क्यूट से प्यारे से छोटू से ही होंगे। अभी सब अपने बच्चों में लगे रहते होंगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आजकल किसी के कमेंट भी नहीं आते, कोई रिप्लाई भी नहीं करता, सब अपने बच्चों में बिजी होंगी। पहले सबके इतने कमेंट आते थे, दीदी करके सब बताते थे अपना अपना। आप लोग बताते ही नहीं हो कि आपके बच्चे कैसे हैं, क्या हैं, कैसे आप उनके साथ रह रहे हैं, कितना परेशान करते हैं, कितना नहीं करते हैं, किसके जल्दी सो जाते हैं, किसके देर तक सोते हैं उठते हैं। अगर ब्लॉग देखते हो तो कभी रिप्लाई किया करो, कोई करता ही नहीं अब तो। मतलब वो तो मैं भी समझती हूँ कि बच्चे के आने के बाद पूरी दुनिया बदल जाती है, मेरी भी बदल गई। पूरे टाइम खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता। इसको गोद में लेके दूध पिलाते हुए खाती हूँ कुछ भी। आज मैंने सुबह से सिर्फ ओट्स खाए हैं, सुबह 1 गिलास दूध पिया था, फिर ओट्स खाए, और अभी 1 लड्डू खा लिया था। खाना बना रखा है पर खाने का टाइम नहीं है। इनको पहले सुला दे, तब डकार दिलवाओ। उल्टी कर रहे हैं, पूरे कपड़े मेरे उल्टी से गीले, बदबू अभी, जबकि मैंने अभी नहाया है, फिर भी 2-3 बार दूध निकाल देता है, ज़्यादा पी लेता है, मैं निकाल देता है उसको। दर्द से फट रहा है। ग्वालियर में भी घर देखे, क्योंकि जिसमें मम्मी पापा देवर देवरानी रहते वो क्या थोड़ा छोटा है, और हम लोगों के पास क्या सामान ज़्यादा हो गया है, तो उसमें नहीं आएगा। तो हम लोग अलग से अपने लिए देख रहे हैं किराए का घर, रेंट का। तो अब देखो पापा मम्मी वहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाता है यहाँ से शिफ्ट करेंगे। और वैसे ना हम ट्रेन से जाने वाले थे, हमें सोचा था ट्रेन से जाएंगे, सही रहता है ट्रेन से, फर्स्ट क्लास से। लेकिन अब ट्रेन की टिकट ही नहीं हो रही। ट्रेन की टिकट आपको जाने से कम 4-5 दिन पहले बुक करनी पड़ती है, और वो हो नहीं रही है। तो फिर देखो बस से जाएंगे, बस की टिकट तो मिल ही जाती है। क्या बड़ा दर्द होता है यार, बहुत तकलीफ है भाई, बहुत। पूरी रात दूध पिलाओ, दिन भर दूध पिलाओ, पता नहीं जैसे सो के उठता है दूध चाहिए उसको। फिर सुलाओ उसको, जैसे तैसे दगा दिलवा के सुलाओ, फिर सो गए, थोड़ी देर सोता है, कहीं से कोई आवाज़ आ गई, फिर जग जाता है, फिर दूध चाहिए उसको। क्या है करूँ मैं, बहुत परेशान हूँ। और व्लॉग बना भी रही हूँ तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। अभी व्लॉग लास्ट बने रखा है 2-3 दिन पहले का, अभी तक एडिट ही नहीं किया मैंने उसको। क्या डालूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा। देखते हैं कब डालती हूँ फिर मैं उसको। बाकी देखो कितनी देर सोते हैं महाराज, थक गई मैं तो बहुत ज़्यादा। सुलाई देखो कैसे चल रही है गाइस। अभी नीचे रख दिया ना तो बस सुइयाँ चुभ जाएंगी। गाइस देखो इनका झूला आ गया है, अभी खोला नहीं मच्छरदानी, अभी वो उठा दिया, लेट गए। एक रोए। हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छोड़ें,
खैर ये वीडियो कंटिन्यू में है, कल 30 तारीख थी, आज 31 हो गई है। मैं कंटिन्यू में बना रही हूँ क्योंकि दिन रात हमारे एक ही हो गए हैं, पता नहीं चलता कब दिन होती कब रात होती है। पोटलू को दिखा देती हूँ पहले। ये बड़े सुकून से सो रहा है। कल रात को मैंने दिखाया था, मैं झूले में डाल के तब तो नहीं सोया था, तो रो रहा था बहुत तेज़। लेटा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुबह उसको फीडिंग वीडिंग करा के और लेटा दिया मैंने। सो रहा था, मतलब सो गया था तब लेटाया था। रात को सो रहा है, रो रहा है, तो झूला झुला देते हैं। उसको ज़रूरत थी झूले की। और पता है अभी 11 बजे हैं और मैंने खाना बना के रख दिया। हाँ मैं नहाई नहीं हूँ, पता लगे, तो मैंने अभी खाना बना के रख लिया आज। और अभी पैकिंग वैकिंग ही करेंगे तब हो जाएगी। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ ये उठ जाए तो उसकी मैं मालिश वालिश कर दूँ और इसको फिर से फीडिंग वीडिंग करा के फिर सुला दूँ, फिर मैं नहाने जाऊँ, तो फिर मेरे लिए इजी रहेगा। इतनी देर में सो ही लेगा वो। बाकी बीच में रोता है तो ये झूला झुला देते हैं। आज मैंने बनाए हैं दही आलू और रोटी, तो आपको दिखा देती हूँ घर की हालत कैसी है। तो सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है घर में। और आज 31, कल 1, परसों निकल जाएंगे 2 तारीख को हम लोग यहाँ से। हाँ 2 तारीख को निकल जाएंगे। वहाँ पे भी घर देख लिया है पापा ने। वैसे आज मैं बता दूँ, आज हम लोग सो गए थे, मतलब इतनी ईजी नहीं सोए थे आज। बहुत मतलब ये क्या कर पूरे दिन रोया, उसको बहुत गैस हो जाती है, पूरे दिन रोया। लास्ट को इसकी गैस में आराम मिला शायद, तो ये 2 समथिंग 2:30 बजे करीब सो गया। और मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे ये, तो इनको तो कहना ये था कि अगर पत्थर पे लेट गए तो भी सो जाएंगे। मैं भी बहुत परेशान हुई थी। मेरी मतलब वो जो दर्द वो इंजेक्शन लगता है ना अपना एनेस्थीसिया का, कल वो इतना दर्द कर रहा था कमर में, मेरी हड्डी में। मैं बिल्कुल ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी, इतना तकलीफ़ हो रही थी मुझे। और ये कंधे दर्द कर रहे हैं। मैंने महाराज जी को ले लिए क्योंकि ये लेट ही नहीं रहे थे कल बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर मैंने रात को बोला बाबा से, महाकाल बाबा से, मैं उन्हीं से बोलती हूँ जो भी मेरी दिक्कत है, कि बाबा इसको थोड़ा सा सुला दो कुछ घंटों के लिए ताकि हम लोग सो जाएं। नहीं तो हम लोग की नींद पूरी नहीं, तो सिर में ऐसा दर्द हो रहा था भयंकर वाला। तो बाबा ने सुन लिया और उसको सुला दिया थोड़ी देर के लिए, मतलब अच्छा काफ़ी सुला दिया। 2:30 बजे समथिंग ही सोया। सुबह उठा था 6:30 पौने 7 बजे, अच्छे से सो गया। हम लोग दोनों तो ऐसे सोए, मतलब होता है ना जैसे मज़दूर होते हैं, मज़दूरी करके आते हैं थके हारे, और ऐसे लेट गया, कुत्ते की नींद सोया है। फिर कुत्ता की नींद तो नहीं होती, कुत्ते की नींद तो बहुत जल्दी खुल जाती है। सबसे आलसी कौन सा जानवर होता है, पता नहीं कुंभकर्ण की नींद सोए थे हम, बस इतना पता है हमें। फिर जब ये रोया सुबह तब जगे, फिर नींद पूरी हो गई तो फिर मैं उठ ही गई थी, तो अपना काम वाम में लग गई। अब पर्दे तो धुल गए हैं, बहुत गंदे थे वो वाले पर्दे। ठीक है, एक तो पहले धुली थी, एक ये धुल गए हैं। बाकी देखो अब बस वही कट्टों में सारा सामान भरना है, तो भरते हैं, फिर पैकिंग दिखाएंगे आपको करते हुए। अभी इसको उठाती हूँ मैं, ज़रा मालिश कर लूँ, टाइम हो गया। ये देखो गाइस कैसे सामान फैला पड़ा है पूरे में। पर्दे निकल गए हैं यहाँ से सारे, ये सब धुल गए हैं। ये वाले तो धुल गए थे, ये आज धुल रहे हैं ब्लैक वाले। ठीक है, और वो लाला वहाँ पर सो रहा है। दो किचन सब सामान निकला पड़ा है। और खाना वाना तो मैंने बना ही लिया है, बस अब पैकिंग करनी है। देखते हैं यही करेंगे पैकिंग, मैं तो कर नहीं सकती, भी भारी कुछ उठा नहीं पाऊँगी, तो यही करेंगे सारी पैकिंग। तो देखो गाइस सामान क्या, देखो गाइस यहाँ पे सामान चल रहा है पैकिंग पूरी। कुछ नहीं गाइस से कह रही थी, यहाँ मेरी पैकिंग चल रही है गाइस से। ये अलग से हो रहा है, बीच में कर देते हैं। ये देखो ये मेरा एक मेकअप का बक्सा भरा रखा है, इसमें मेरा मेकअप रखा है, कुछ मेरा मेकअप इसमें भरा है। ये कुछ चीज़ें, ईयरबड्स वगैरह, ये सारा सामान मेरा फैला पड़ा है। अब इसको पैक करती हूँ मैं ये झोले में। ये हमारी शादी की एल्बम है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी इसको खोल के पूरी। ठीक है, ये मेरा बैंगल बॉक्स, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे चूड़ियाँ गिफ्ट की थी शादी पर, बट प्रॉब्लम ये था कि ये उसने मुझे चूड़ा दिया था पर ये प्लास्टिक का है। अब शादी के बाद प्लास्टिक तो पहनते नहीं है। ठीक है, वो क्या मॉडर्न है
तो उसको शायद पता नहीं होगा कि अपने हिंदुओं में ये प्लास्टिक नहीं पहनते शादी के बाद, तो वो पहना नहीं, ऐसे ही रखा है। ठीक है, बाकी मुझे भी देख लो पैकिंग में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हाथ लगा रही हूँ मैं बस। तो गाइस हमारा चल रहा है कूलर, ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है। और ये देखो कौन है, मेरा बेटा सो रहा है। देखो इसमें ये सुबह से झूले में सो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये झूले में सो रहा था तो है ना, ये जाग गया, फिर भूख लग गई इसलिए जाग गया, तो मैंने उसको फीडिंग वगैरह करा दी, टकार दिला दी। अब उसको उसमें लेटाने का जब टाइम आया तो पता है अंदर से कैसा लग रहा है आज की, जैसे मैंने अपने बच्चे को लिया ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ बगल में सोता है मेरे, मुझसे चिपक के। आज मैंने उसको झूले में डाल रखा तो बड़ा बुरा सा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग सा है। ठीक है, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपको ऐसा मिसिंग नहीं लगा? तो कुछ भी बोले, हंस गया। मैंने कहा अब मैं इसको झूले में सुला रही हूँ, आपको लेना है तो बताओ, नहीं तो मैं झूले में सुला दूँ। तो बोलते ला मुझे दे दे, मेरा भी मन कर रहा है, मैंने उसको लिया नहीं। और फिर पता नहीं कहाँ बाहर से वाले ही बाहर चले गए, लिया भी नहीं। मेरा बेटा प्यारा था, मेरा सोना बेटा चिल्लाता बहुत तेज है। मेरा कल्लू तो गाइस पैकिंग चल रही है स्लो थोड़ी। एक बैग पैक हो गया, हमारा कट्टा पैक हो गया, किचन में बिखरा पड़ा है सब कुछ। तो और टाइम हो गया है 5:45 शाम के। पर ना अभी ग्वालियर में घर नहीं मिला अभी तक। हमें पैकिंग करके 2 तारीख को निकलना है और अभी घर तो नहीं मिला है, अभी देखते हैं कब तक मिलता है। तो गाइस टाइम हो गया है 11:30 और हमारी पैकिंग कर गिर जाना तो अभी चल रही है पैकिंग, पर बीच में रुक गई क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गैस हो रही है। तो ये टहला रहे हैं, टहला के उसको आराम दे रहा है, वरना वो रो रहा है बहुत चीख के। गैस बहुत तकलीफ़ देती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बहुत गैस रही है। मैं इतनी तड़पती थी मैं इतना कि मैं डली रोती थी, गैस का इतना दर्द होता था। छोटा बच्चा है वो तो बहुत इतनी ज़ोर से रो रहा है, उसके पहले आंसू आ रहे हैं, झूठा नहीं रो रहा हकीकत में। सो गैस वो ऐसे टहलाते हैं ना कि गोद में लेके, तो उसे आराम मिल जाता है थोड़ी देर में। ऐसे मैंने उसके पेट पर हाथ भी घुमा दिया, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सही होने में। तो अभी वैसे तो ना हमारी जो अलमीरा में कपड़े रखे थे वो तो हम लोगों ने पूरी अलमीरा खाली कर ली। पोडलू की भी पूरा एक बैग पैक हो गया हर एक चीज़ का, बस रेगुलर वाली चीज़ें रख ली हैं बाहर निकाल के जो भी ज़रूरत पड़ेगी। और बाहर किचन में मसाले पैक हो गए हैं, बस जो डेली अभी यूज़ हो रहे हैं वो रखे हैं। तो वो जिस दिन जाएंगे उसी दिन उसका एक बॉक्स अलग उसमें रखवा दूँगी डायरेक्ट। और किचन में जो क्या बोलते हैं गिफ्ट सेट्स वगैरह जो रखे थे, जो कांच वगैरह के थे कुछ, मतलब जो गिफ्ट सेट रहते हैं आपके जो मेहमानों को परोसने के लिए निकाले जाते हैं स्पेशली, वो सब पैक कर दिए। बर्तन रह गए हैं सिर्फ, तो वो बर्तन अभी कर दूँ या कल बर्तन रखवा देंगे। ठीक है, अब मेन चीज़ बची है दीवान। ये दीवान में क्या है, इस तरफ तो मेरी वो शादी की जो होती है ना अपनी पीतल की थाल बड़ी वाली वो रखी है, और शायद रजाई रखी है, और एक बैग रखा है जिसमें टॉय वगैरह रखे हैं। ऐसा एक और हाथी रखा है, मैंने 2 हाथी लिए थे बोटलू के लिए। ठीक है, ताकि लेफ्ट राइट दोनों साइड उसको लगा दूँ और बीच में उसको सुरा दूँ सपोर्ट देने के लिए, ताकि गिरे नहीं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है ये हाथी, बहुत कंफर्टेबल है। मैं भी तकिए की तरह सिर के नीचे लगा के आराम से सो जाती हूँ, या फिर टिक के बैठ जाती हूँ, तो बहुत आराम मिलता है। तो इधर वो रखा है, उस तरफ उधर की तरफ इनके थोड़े से कुछ कपड़े रखे सर्दियों के। ठीक है, बाकी इस वाले दीवान में है थोड़ा सा, इसमें क्या है कि मेरा जो अपना ट्रॉली है, मेरा जो शादी वाला ट्रॉली जो अपना रहता है ना, लड़कियाँ दहेज में एक ट्रॉली लेके आती हैं जिसमें वो अपने मतलब मायके से चीज़ें रख के लाती, तो वो मेरा ट्रॉली रखा है और वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मेरे सर्दियों के कपड़े रखे हैं, चढ़ाई की साड़ियाँ रखी हैं, जो अपने शादी में 11 साड़ियाँ रहती चढ़ाई की, वो मेरा लहंगा रखा है।
शादी का लहंगा रखा है और इंगेजमेंट का लहंगा रखा है, तो बस मेरा ही सामान रखा है इस तरफ पूरा। तो जो लहंगा है उनके तो सेपरेट बैग ही रहते हैं दोनों के, तो वो तो बैग ही उठ के रख जाते हैं सीधे। मैं आपको किसी दिन अपना लहंगा दिखाऊंगी, बड़ा अच्छा लहंगा है मेरा। तो काफ़ी मुझे मतलब जब मैं लहंगा लेने गई थी, मैं आपको बताती, जब मैं लहंगा लेने गई थी तो मैंने अपनी पसंद पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मैंने वहाँ जितने लोग थे उन सबकी पसंद पे ध्यान दिया। मेरी बहन गई थी, मेरा भाई गया था, मैं, ये इनकी मम्मी, हाँ बस इतने लोग थे। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने कई सारे लहंगे गए, कुछ समझ में आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, पर एक लहंगा था जो सबको पसंद आया था, सबको। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था उसमें, पर बाकी सबको अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी इतनी क्या ज़रूरत, मुझे बस पहनना ही है। सामने से लोग जो देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगना चाहिए। मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इनको अच्छा लग रहा है। और मैं भाई से पूछा, भाई को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहन को भी अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने वही वाला लहंगा फाइनल कर दिया था। मैंने कहा लोगों को अच्छा लगना चाहिए। मैं जैसे आजकल दुल्हन का देखती है पैसा, किसके सबसे ज़्यादा महंगे लहंगे वो लोग, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो मैंने प्राइस वाइज नहीं पूछा, तो मैंने बस ये पूछा था कि कौन सा मतलब सबको पसंद है। तो करीब 30,000 का अब मेरा लहंगा था। ठीक है, और कितना लोगे भैया, बहुत हो गया। ठीक है, मेरे ससुर जी ने बोला था कि ज़ीरो मतलब 1 रुपये से लेकर 50,000 तक का कोई भी लहंगा ले सकती हूँ। तो उनका कहना ये था, तो मुझे यही ठीक लगा क्योंकि सब ने इसी को बोला, तो सबके हिसाब से मैंने ले लिया। एंगेजमेंट का ऐसा था, बहुत जल्दी में मतलब वो था, कुछ पता नहीं चल रहा था, समझ नहीं आता कहाँ से लें, तो ऐसे ही ले लिया। तो उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग चल रहे थे ऐसे गुलाब वाले जो लहंगे चल रहे थे ना, वो गुलाब वाला वैसे ही सेम वही कलर है, रेड कलर का। और मतलब रेड थोड़ा सा हाँ वो मरून टाइप का है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको कभी। तो वो लिए, अब तो आएंगे ही नहीं, वो पहली बात उनके ब्लाउज़ नहीं आएंगे लहंगे तो आ जाएंगे क्योंकि उसमें नाड़ा भी रहता है और चेन रहती है, तो वो हो जाते, लेकिन ब्लाउज़ नहीं आएंगे, तो लूज़ करवाने पड़ेंगे। अभी वैसे मैं कहाँ पहन रही हूँ, ये चीज़ें बस रखी रह जाती हैं। कभी कुछ कोई व्रत हुआ या कुछ हुआ तो पहनती। वैसे मैंने उसको अपने फर्स्ट करवा चौथ पे पहना था लहंगे को, और सगाई वाला तो पहना ही नहीं, वो तो बस सगाई पे पहना था। तो ये था बस, इधर पूरा मेरा सामान है, तो ये मेरा सामान उठा के इकट्ठे में भर जाएगा, उधर कुछ भी नहीं। तो ये हो गया, इधर ये कमरा निपट जाएगा, आज ही रात को कर लेंगे हम लोग पैक। अब फिर कुछ नहीं बचा, फिर तो ये बड़े बड़े सामान है, इनको तो सीधे लोड करना है उठा के। बाकी वॉशिंग मशीन वो तो कल क्या नहाएंगे वाएंगे कपड़े, वो तो परसों भी नहाएंगे वाएंगे कपड़े, धुल जाएंगे सारे, सुखा दूँगी सुबह जल्दी धो के। जब आएगी वो लोडिंग करने वाली गाड़ी, तब तक तो धुल चुके होंगे, फिर रख लेंगे उनको धो के। गर्मी तो ऐसी हो रही है, ठीक है, हाल सूख जाएंगे। और एक वो स्टैंड है तो उसमें लिटा देंगे, झूला झुला देंगे। वो ऐसे टहल के तो सो भी जाता है, वरना वो रो रहा था, उसको दर्द उठ रहा था बहुत। तो जो कपड़े का स्टैंड है वो मैं इनसे बोल दूँगी, ये खोल देंगे इसको। ठीक है, ये झूला है, ये भी छोटा बिल्कुल खुल जाता है पूरा, तो ये भी हो जाएगा। सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी रूम से खाली, क्योंकि बेड तो खुल ही जाएगा। तो देखते हैं फिर कैसे है। एक बैग और ले लूँगी, उसमें रखूँगी मैं पोटलू के कपड़े जो मैंने बाहर निकाल लिए हैं वो, और कुछ अपने हम लोगों के जो डेली हम लोग पहनते हैं वो निकाल के रख लूँगी, जैसे गाउन है ये रख लूँगी, और टॉवल वगैरह ये सब चीज़ें रख लूँगी, ताकि वहाँ जाके सब बैग ना खोलने पड़े इकट्ठे। कुछ रहेगा हाथ में तो तुरंत वहीं के वहीं पहन सकते हैं ऐसा, तो उसके लिए एक बैग में रख लूँगी। बाकी सब चीज़ें तो पैक होती हो ही जाएंगी। इतना सामान है नहीं हमारे पास, बड़ा सामान ज़्यादा है, छोटा सामान इतना नहीं है, बड़ी चीज़ें बहुत हैं। और यहाँ तो इतना उल्टे सीधे पैसे मांग रहे हैं सामान शिफ्ट करने के, 32 हज़ार। मतलब इंदौर से सिर्फ ग्वालियर तक जाना है, 32,000। शर्म नहीं आई बोलने से पहले। हम पता है 10,000 में आए थे, सामान लेके आए थे 10,000 रुपये में, हम 32,000 मांग रहे हैं। इतना भी क्या पेट्रोल का वो हो गया है कि 32,000, मतलब सिलेंडर का एलपीजी का इशू हुआ है, वो हमें पता है, उसकी वजह से हम शेयर बदल रहे हैं जल्द से जल्द। लेकिन अभी इतना पेट्रोल डीजल का कुछ हुआ नहीं, पर वो फिर भी मुँह फाड़ के पैसे उल्टे सीधे मांग रहे हैं। तो हम सोचे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए, वरना अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम फंस जाएंगे यहाँ पे। तो कर रहे हैं, ठीक है, आज तो ये करते हैं। बाकी ये वाला ब्लॉग आज एंड करते हैं, 2 दिन से चल रहा है, 30 और 31 का ब्लॉग था ये। और पोटलू अब सो गया, तभी इसको झूले में लिटा के
कूलर चालू कर देंगे तो उसको हवा लगती रहेगी तो सो जाएगा। हम लोग तक अपना धीरे धीरे कर लेंगे। कूलर में क्या है, कूलर चालू कर दो ना तो आवाज़ नहीं आती किसी चीज़ की। अगर कूलर बंद हो तो हर एक चीज़ की बहुत आवाज़ आती है। वो रात हो गई ना, अब तो वो टिक जग जाएगा तुरंत, सुबह नहीं उठता, लेकिन बच्चे रात में तो जग जाते हैं थोड़ी सी आवाज़ से भी। देखो जितना हो पाता है उतना करते हैं, फिर सोते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।